पंजाब गोवा में चुनाव खत्म होने के बाद अब यूपी में सत्ता के लिए लड़ाई हुई तेज। मेरठ के बाद आज अलीगढ़ में कुछ देर बाद पीएम मोदी करेंगे रैली। यूपी में 7 चरणों में होने वाले विधानसभा चुनाव की 11 फरवरी से होगी शुरुआत। अलीगढ़, मेरठ, बागपत समेत 15 जिले में प्रथम चरण में डाले जाएंगे वोट। यूपी के शाहजहांपुर में आज रैली करेंगे राहुल गांधी। पीएम मोदी के स्कैम वाले जुमले पर कर सकते हैं पलटवार। शाहजहांपुर के बाद राहुल गांधी सीएम अखिलेश के साथ आज फिर एक बार साझा करेंगे मंच। कानपुर में होगी राहुल और अखिलेश की साझा रैली। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज नोएडा में करेंगे रैली। राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह समेत बीजेपी उम्मीदवारों के लिए जनता से मांगेंगे वोट। कल मेरठ में पीएम मोदी ने एसपी, बीएसपी और कांग्रेस को बताया स्कैम यानी घोटाला। बोले इस चुनाव में स्कैम से बीजेपी का है मुकाबला। पीएम मोदी के मुताबिक स्कैम में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के साथ शामिल है अखिलेश और मायावती। स्कैम के खिलाफ है। स्कैम का मतलब है समाजवादी, सी कांग्रेस, ये अखिलेश, एम मायावती। कानपुर देहात में सीएम अखिलेश ने पीएम मोदी पर किया पलटवार। बोले स्कैम का मतलब सेव कंट्री फ्रॉम अमित शाह एंड मोदी। हमारे स्कैम में आपके नाम आते हैं। हमें देश को अमित शाह और मोदी जी प्रधानमंत्री से बचाना है। मथुरा में गरजे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। कहा एक शहजादे से मां परेशान तो एक से बाप। अखिलेश और राहुल पर कसा तंज। 2 शहजादे जानते हो ना कौन से हैं? वो नहीं कर पाएंगे भैया। उनके तो परिवार में ही प्रॉब्लम है। एक यूपी में बीजेपी नेताओं की जुमा पर चढ़ा प्रियंका गांधी का नाम। हमीरपुर में केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे प्रियंका की घर के सजावटी बर्तन से करते हैं तुलना। चुनाव आता है तो प्रियंका को झाड़ पोछ के कांग्रेस निकालती है और फिर झाड़ पोछ के दाखिल दफ्तर कर देती है। कोई फर्क नहीं। मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने मायावती को बीजेपी संकल्प पत्र ठीक से पढ़ने की दी नसीहत। बोले कई बार सीएम बनकर भी उन्हें चिट। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना बुक फेयर में कमल में भरा रंग। तस्वीर हुई सोशल मीडिया पर वायरल। निकाले जा रहे हैं सियासी मायने। बागपत में आरएलडी प्रत्याशी करतार सिंह बड़ाना की रैली के दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में शराब जब्त की। रैली को संबोधित करने पहुंचे थे अजीत सिंह। यूपी के दादरी इलाके में कुछ लोगों ने मतदान के बहिष्कार का किया ऐलान। अखलाक की हत्या में बंद युवकों की रिहाई को बताया मुद्दा। यूपी में एसपी कांग्रेस के गठबंधन पर कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष कुमारी शैलजा का बयान। बोली इससे राहुल के स्टेटस पर नहीं पड़ेगा फर्क। सीएम हरीश रावत ने उत्तराखंड में संभाली प्रचार की कमान। हल्द्वानी में कांग्रेस प्रत्याशी इंदिरा हृदयेश के समर्थन में किया रोड शो। देहरादून में कांग्रेस ने जारी किया चुनावी घोषणा पत्र। अंबिका सोनी के साथ सीएम हरीश रावत भी रहे मौजूद। देहरादून में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने की चुनावी सभा। विकास के लिए छोटे राज्यों की वकालत की। उद्धव ने शुरू किया बीएमसी चुनाव प्रचार। शिवसेना की जीत का ठोका दावा। उद्धव ठाकरे ने टिकट नहीं पाने वालों से पार्टी नहीं छोड़ने की अपील की। सीएम फडणवीस ने बीएमसी चुनाव में शिवसेना से फ्रेंडली मैच बताया, लेकिन दूसरे नेताओं से गौरव पांडव का युद्ध करार दिया। कश्मीर सॉलिडारिटी डे पर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लगे आजादी के नारे। लोगों ने पाक हुक्मरानों और आईएसआई पर लगाया जुल्म ढाने का आरोप। भारत में पाक उच्चायुक्त अब्दुल बासित बनाए जा सकते हैं पाकिस्तान के विदेश सचिव। अगले हफ्ते हो सकता है ऐलान। आतंकी हाफिज के संगठन जमात उद दावा ने फिर बदली गीदड़ की खाल। आतंकी संगठन का नाम बदलकर किया तहरीक-ए-आजादी जम्मू कश्मीर। अब तहरीक-ए-आजादी जम्मू कश्मीर के जरिए हाफिज की भारत में दहशत फैलाने की मंशा। लश्कर तैयबा आज कश्मीर कारवां कार्यक्रम के तहत सेट करेगा हिंदुस्तान के खिलाफ एजेंडा। तमिलनाडु में आज हो सकता है बड़ा सियासी उलटफेर। सीएम पद से हो सकती है पनीर सेल्वम की छुट्टी। सूत्रों के मुताबिक शशिकला जल्द संभाल सकती है मुख्यमंत्री का पदभार। शशिकला से मिलने पहुंचे विधायक। जयललिता के निधन के बाद शशिकला बनाई गई थी पार्टी महासचिव। पनीर सेल्वम बनाए गए थे मुख्यमंत्री। चेन्नई में आज दोपहर 1:30 बजे एआईएडीएमके की अहम बैठक। सूत्रों के मुताबिक आज ही पार्टी की महासचिव शशिकला को सीएम बनाने से जुड़ा फैसला संभव। जयललिता की भतीजी दीपा माधवन ने आज तक से खास बातचीत में शशिकला की संभावित ताजपोशी पर की टिप्पणी। सेना ने के तख्ता पलट से की तुलना। तमिल अभिनेत्री गौतमी तड़ीमाला ने 3 फरवरी को पीएम मोदी को लिखा खत। जयललिता के इलाज के दौरान राज्य सरकार की गोपनीयता को बनाया मुद्दा। जांच की मांग की।
अब जेएनयू के प्रोफेसर पर लगा देश विरोधी बयानबाजी का आरोप। प्रोफेसर निवेदिता मेनन पर आरोप। जोधपुर में एक सेमिनार के दौरान सेना और राष्ट्रीयता पर की भद्दी टिप्पणी। जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष ने प्रोफेसर निवेदिता पर लगे आरोपों को बताया साजिश केंद्र सरकार और संघ पर साधा निशाना। दिल्ली के नरेला में बच्चों की पढ़ाई के काम छोड़कर सामुदायिक केंद्र के उद्घाटन में स्वागत गीत गाते दिखे शिक्षक। स्कूल से जुड़ा नहीं था कार्यक्रम। मेयर संजीव नायर ने शिक्षकों की स्वागत गीत पर दिया विवादित बयान। बोले बच्चों की क्लास में शिक्षकों के नहीं जाने से खास असर नहीं पड़ता। 7 फरवरी को इलाज के लिए बेंगलुरु जाएंगे अरविंद केजरीवाल। 15 फरवरी तक नेचुरोपैथी से कराएंगे इलाज। गाजियाबाद ऑडी एक्सीडेंट केस में कार मालिक पर शिकंजा। डॉक्टर मनीष रावत से पूछताछ करेगी पुलिस। गाजियाबाद में ऑडी हादसे में आरोपी ड्राइवर के खुलासे से आया नया मोड़। ड्राइवर इशाक का दावा कार मालिक को जानता नहीं। दिल्ली के चाणक्यपुरी में हुआ दर्दनाक हादसा। खंबे से टकराई बेकाबू कार, 2 लोग हुए घायल। एम्स में भर्ती कराने की आई नौबत। दिल्ली के उस्मानपुर में एक दोस्त ने दोस्त की गला काटकर हत्या की। 2 आरोपी गिरफ्तार। 30 जनवरी को पार्टी के बहाने बुलाकर की दोस्त ने दोस्त की हत्या। पुलिस के मुताबिक एक मिस्ड कॉल के बाद पत्नी से बन गए थे अवैध रिश्ते। एम्स में काम करने वाली नर्स राजवीर की इलाज के दौरान मौत। गुस्सा परिजनों ने एम्स प्रशासन पर लगाया लापरवाही का आरोप। गर्भवती नर्स राजवीर को सर्जरी के दौरान गलत एनेस्थीसिया देने का आरोप। एम्स प्रशासन बोला जांच में सामने आएगा सच। पटना में एक इमारत की छत ढही। मलबे के चपेट में आने से परिवार के 7 लोग जख्मी। सूरत में भजन कार्यक्रम के दौरान जमकर उड़ाए गए नोट। बुल्डाना के सिंधखेड़ राजा इलाके में जाल में फंसे तेंदुए की हुई मौत। एक किसान ने फसल की सुरक्षा के लिए लगाया था जाल। दिल्ली में एक नौकरी पेशा लड़की को सरेआम अगवा करने की हुई कोशिश। आरोपियों ने दफ्तर जाने के लिए पिकअप का वाहन लेकर घर से बुलाया। जम्मू कश्मीर के कठुआ से लापता हुआ बीएसएफ जवान मनसा कीमा 97 बटालियन का जवान पानसर में था तैनात। मिजोरम का रहने वाला था लापता जवान मानसा। 1 फरवरी से नहीं मिल रही खोज खबर। मढ़ीन पुलिस चौकी में दर्ज कराई गई शिकायत। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का युवक सऊदी अरब में फंसा। परिवार ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से की मदद की गुहार। रविंद्र कुमार मदेशियन नाम का शख्स 4 साल पहले गया था सऊदी अरब। निजी कंपनी पर आरोप। रविंद्र के साथ करते हैं मारपीट। वतन वापस नहीं आने दे रहे। भोपाल में चर्चित आकांक्षा मर्डर केस की तफ्तीश में आरोपी उद्यन दास ने किए खौफनाक खुलासे। पुलिस के मुताबिक मां पिता की हत्या का भी किया कबूलनामा। पुलिस के मुताबिक उद्यन ने साल 2011 में रायपुर में डीएसपी पद से रिटायर्ड अपनी मां और पिता का किया था कत्ल। घर में ही दफना दिया था। गर्लफ्रेंड आकांक्षा की हत्या के आरोपी उद्यन ने घर बेचने के लालच में माता पिता की हत्या की बात कबूली। भोपाल पुलिस के साथ तफ्तीश में जुटी रायपुर पुलिस। भोपाल कोर्ट उद्यन की 15 दिनों की ट्रांजिट रिमांड दी। पुलिस रायपुर के बाद उद्यन को पश्चिम बंगाल के बांकुरा ले जाएगी। पुलिस ने बयां कि उद्यन से जुड़ा एक और खौफनाक राज। आकांक्षा की हत्या के बाद उद्यन ने शव को घर में स्लैब बनाकर किया था दफन। उसी स्लैब पर कॉल गर्ल से बनाता था संबंध। छत्तीसगढ़ के कोरबा में मुर्गा मुर्गी की हत्या का मामला गरमाया। बिलखते दिखे मुर्गा पालने वाले परिजन। पड़ोसी पर लगाया हत्या का आरोप। कोरबा में मुर्गा मुर्गी की हत्या का मामला थाने लाने वालों ने दी धमकी। इंसाफ मिलने पर ही करेंगे मुर्गे का अंतिम संस्कार। पुलिस ने मुर्गे का कराया पोस्टमार्टम। वाराणसी के फूलपुर में कैंटीन कर्मी की हत्या केस में 2 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक प्रेम संबंध से जुड़ा है वारदात। जालौन में एक महिला ने नामांकन स्थल पर किया हंगामा। समाजवादी पार्टी के एक विधायक और उनके भाई पर यौन शोषण का लगाया आरोप। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में बने कालाहस्ती मंदिर में लगी आग। जानमाल का नुकसान नहीं। मुंबई में करीब 28 लाख के सोने के साथ स्मगलर गिरफ्तार। एयर इंटेलिजेंस यूनिट ने की गिरफ्तारी। पटना पुलिस की गिरफ्त में आए 3 मुन्ना भाई। बीएसएससी की परीक्षा में हाईटेक तौर पर नकल कराने की थी तैयारी। भारी मात्रा में ब्लूटूथ डिवाइस बरामद। दरभंगा पुलिस ने 12 वाहन चोरों को पकड़ा। चोरी की 10 बाइक बरामद। बेगूसराय में पुलिस के हत्थे चढ़ा सुपारी किलर। कई वारदात में थी तलाश। मुजफ्फरनगर पुलिस और आबकारी विभाग ने एक फैक्ट्री पर छापेमारी कर 17 लाख की अवैध शराब जब्त की। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार की बताई जा रही थी फैक्ट्री। दिल्ली की सीलमपुर पुलिस ने 2 बदमाशों किया गिरफ्तार। 32 वारदात का हुआ खुलासा।
दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके में सड़े गले हालत में मिला 15 साल के लड़के का शव, शिनाख्त में जुटी पुलिस। दिल्ली के मालवीय नगर में नॉर्थ ईस्ट के एक युवक ने की खुदकुशी, हिमाचल की एक लड़की के साथ लिव इन रिलेशनशिप में था। फिरोजाबाद में लोगों ने मोबाइल चोरी के आरोप में एक शख्स को बुरी तरह पीटा, बाद में थाने ले गई पुलिस। मध्य प्रदेश के बड़वानी में एक रिश्तेदार ने 9 साल की मासूम का बेरहमी से किया कत्ल, चूल्हे के पास शौच करने से था खफा। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में एक नाबालिग पर दरिंदों ने डाला तेजाब, छेड़खानी के विरोध से थे खफा। गुजरात के अमरेली में एक शिक्षक के छात्र को पीटने की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद, पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की तहकीक। आरा में सरे बाजार एक युवक ने लड़की को जबरन बाइक पर बैठाने की पकड़ी जिद, लड़की ने पीटा, पुलिस आने पर लड़के ने खुद को बताया लड़की का भाई। हरियाणा के फतेहाबाद में आईआईटी कॉलेज की छात्रा के मेजर का खुला राज, प्रेमी ने की हत्या, खेतों में फेंका था शव। पटना यूनिवर्सिटी से जुड़े नूतन हॉस्टल के कैमरे में फटा देसी बम, 4 छात्र बुरी तरह घायल। श्रीनगर के कई इलाकों में फिर बर्फबारी, चारों ओर जमी बर्फ की मोटी चादर। बर्फबारी के साथ ही शनिवार रात से शुरू हुई बारिश, स्थानीय लोगों की बड़ी परेशानी। सड़क पर बर्फ जमा होने से यातायात में मुश्किल, रास्तों को साफ करने में जुटा प्रशासन। जम्मू कश्मीर में आज और कल बर्फीले तूफान का अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी की है 48 घंटे की चेतावनी। दिल्ली एनसीआर में आसमान पर छाई बदली, तेज हवाओं ने बढ़ाई ठंड, सुहाने मौसम में इंडिया गेट पर रविवार की छुट्टी मनाने वालों की लगी भीड़। दिल्ली के मुगल गार्डन में दुर्लभ प्रजाति के तमाम फूलों की बहार, रंग बिरंगे फूलों को के खिलने से गुलजार हुआ उद्यान। राष्ट्रपति भवन के इस मुगल गार्डन को आज जनता के लिए खोला जाएगा। 10,000 ट्यूलिप, 150 किस्मों के गुलाब रहते हैं खास आकर्षण। वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में मतदाता को जागरूक बनाने के लिए अनोखी पहल, वैदिक क्रिकेट प्रतियोगिताओं का किया जाता है आयोजन। छक्के चौके जड़ने मैदान में उतरे वेद पढ़ाने वाले छात्र, पारंपरिक परिधान में खेली क्रिकेट। 5 साल के पाकिस्तानी मासूम इफ्तिखार को वाघा बॉर्डर पर उसकी मां को सौंपा गया, पिता जबरन ले आए थे जम्मू कश्मीर।